बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपको लास्ट टाइम जो है वो हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन किया था और इस्लामियत का, और उसमें हमने बड़ी मज़े मज़े की कहानी भी सुनी थी और अच्छी बातें भी सीखी थी। और आपने ये भी प्रॉमिस किया था कि हमने अल्लाह ताला का फ्रेंड बनना है। तो आज जो है, आज हम थोड़ा सा उसका एक रिकैप देकर फिर हम अगला लेसन शुरू करेंगे। आज फिर आप इस्लामियत की क्लास में अल्लाह ताला के फ्रेंड बनने के तरीके सीखेंगे और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले आपने लास्ट टाइम, आपको याद है हमने क्या किया था? अल्लाह ताला कहाँ पर है? कितने आसमान हैं? 7 आसमान। 1 2 3 4 5 6 और 7। 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह का अर्श, अल्लाह की कुर्सी है। फिर नीचे अल्लाह ताला ने हजरत आदम अम्मा हवा को नीचे भेज दिया। नीचे फिर उनके बच्चों के बच्चे होते गए। बहुत सारे इंसान जो हैं वो ज़मीन पे रहना शुरू हो गए। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि शैतान भी इंसान के पीछे पीछे नीचे आ गया और उसने अल्लाह ताला से कहा था ना, मैं गंदी गंदी बातें डालूंगा इन लोगों के दिमागों में, बुरी बुरी सी चीज़ें सिखाऊंगा इन्हें बताऊंगा, इन्हें कहूंगा कि झूठ बोलें, गंदे काम करें, किसी की बात ना माने, बड़ों की रिस्पेक्ट ना करें, छोटों से प्यार ना करें। और ये सारी बातें सिखाने के लिए शैतान भी पीछे पीछे आ गया। अब अल्लाह ताला ने क्या किया कि अल्लाह ताला ने अपने जो उसके एंजल्स, मैंने आपको बताया जो फरिश्ते ऊपर आसमान पे सारे फरिश्ते रहते थे, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, फरिश्ते के हाथ अपने एक फरिश्ते को, जो कि फरिश्तों के सरदार थे, जो सबसे बड़े सबसे ज्यादा इज्जत वाले फरिश्ते थे, उनके हाथ अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने एक अपना मैसेज उनके हाथ भेजा। और वो मैसेज अल्लाह ने किसको दिया? अपने नबी को, अल्लाह के नबी। अब अल्लाह के नबी कौन लोग होते थे? अल्लाह के नबी होते थे इंसानों जैसे होते थे, इंसान ही होते थे। और अल्लाह ताला उनको, उनकी बहुत अच्छी आदतें होती थी, वो बहुत नेक काम करते थे शुरू से ही। जो है अपने बचपन से ही उनकी बहुत अच्छी आदतें होती थी और वो बहुत नेक काम करते थे। बचपन से ही वो बुराइयों से, गंदी बातों से दूर रहते थे। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने अपने नबी को मैसेज देते थे अल्लाह ताला कि ओह, ये तो लोग बहुत ख़राब हो गए हैं, ये तो शैतान के फ्रेंड बनना शुरू हो गए हैं। अब आप ऐसे करें कि लोगों को ये अच्छी बातें बताएं। वो अल्लाह के नबी जो एक अच्छे इंसान होते थे, वो क्या करते थे, वो सारी अच्छी बातें लोगों को सिखाते थे। वो अच्छी बातें क्या होती थी? अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करें। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि अल्लाह एक है और अल्लाह की इबादत करें, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता था ना उस ज़माने में कि क्या सच्ची बात क्या है। तो फिर उनको सच्ची बात बताने के लिए कि अल्लाह एक है, वो तो ऐसे बेवकूफ़ों की तरह कभी किसी चीज़ की इबादत शुरू कर देते थे, कभी सूरज की इबादत शुरू कर देते थे, कभी किसी और चीज़ की इबादत शुरू कर देते थे। तो अल्लाह ताला उनको बताने के लिए कि आपको नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी है, आपको अल्लाह को याद करना है, अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, सारी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, ये वो सारी अच्छी बातें जो आपने लास्ट लेसन में सीखी थी। तो वो सारी अच्छी बातें अल्लाह के नबी अल्लाह के बंदों को सिखाते थे, ताकि ये सब लोग जो हैं ये शैतान के फ्रेंड्स ना बने, बल्कि किसके फ्रेंड्स बन जाएं? ये सब लोग अल्लाह के नबी के फ्रेंड बने। और फिर इस तरह से ये अल्लाह ताला के भी दोस्त बन जाएं। जो अल्लाह के नबी की बात मानता था वो अल्लाह ताला का भी दोस्त बन जाता था ना। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने अपना मैसेज इन तक, एक तो अल्लाह ताला ने ये काम किया कि लोगों को पता चल जाए कि अच्छी बात कौन सी है और उन्हें क्या करना है। एक तो अल्लाह ताला ने ये अपने नबियों को बता के भेजा। दूसरी बात, अल्लाह ताला
ने हमें सिखा दिया कि जैसे आपको अगर शैतान से बचना है, हमें प्रोटेक्शन की एक दुआ दे दी, हमें एक दुआ सिखा दी कि आपने तावुज़ पढ़ना है, तावुज़ पढ़ना है। तावुज़ किसको कहते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। किसको कहते हैं तावुज़? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी बिल्कुल इसी तरह से जब आप ये पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला तू मेरी हिफाजत कर, अल्लाह ताला मैं तू इसका मतलब ये है कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से बचने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला मैं आपकी प्रोटेक्शन में आ गई हूँ, आप मुझे शैतान से बचा लो। जैसे आप कोई बहन भाई तंग कर रहा होता है ना, तो आप एकदम से कहते हैं मामा मुझे बचा ले, मामा मुझे इससे बचा ले। बिल्कुल उसी तरह से हम जो है हम शैतान से बचने के लिए अल्लाह ताला की मदद मांगते हैं। और उसकी क्या दुआ है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें एक और दुआ भी सिखा दी कि आपने मेरा नाम लेकर हर काम शुरू करना है। हमें हर काम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करना है। लाइक अगर आप खाना खाने लगे हैं तो आप क्या पढ़ेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या हुआ? शैतान का आपके खाने में कोई हिस्सा नहीं होगा, शैतान आपके साथ खाने में शामिल नहीं होगा। साथ ही आप पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा पढ़िए मेरे साथ, इसको सही तरीके से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका मतलब है शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत ही रहम करने वाला है। तो हम अल्लाह ताला जो बहुत प्यार करने वाला है, जो बड़ा मेहरबान है, बड़ा काइंड है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है, हम उसका नाम लेकर जब काम शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, उस काम में भी मदद करता है और वो काम का करना भी आसान कर देता है। लाइक जब आप होमवर्क करने लगे हो, आप पढ़िए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आप देखिए कि ना तो शैतान आपका दिमाग इधर उधर लगाएगा, फजूल बातों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, किसी और चीज़ में गेम्स की तरफ ध्यान जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला जब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया तो अल्लाह ताला आपकी मदद भी करेगा और फिर वो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपका होमवर्क बहुत आसान हो जाएगा और आपका हर काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज क्या सीखा? 3 बातें। सबसे पहली बात, शैतान से बचने के लिए क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेना है। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से मेरे साथ पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम बस मेक इट योर हैबिट, अपनी बस आदत बना लें ऑल द टाइम। जो भी आप काम शुरू करने लगे हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कितना आसान आपके लिए आपके सारे काम कर देता है और आपकी कैसे हेल्प करता है। तो ये जो है ये चीज़ 2 तो आपने ये दुआएं सीखी। और तीसरी बात जो आपने ये सीखी कि अगर शैतान नीचे आया, शैतान इंसान के दिमाग में, हमारे दिमागों में गंदी बातें डालता था। पुराने ज़माने में जब हज़रत आदम और हव्वा ज़मीन पर आए और उनके बच्चे हुए और उनके बच्चों के बच्चे, और वो सब जब उल्टे कामों में लग जाते थे तो तब अल्लाह ताला क्या करता था? अल्लाह ताला अपना एक नबी भेजता था और नबी उन्हीं लोगों में से होता था, उन्हीं में से एक होता था और वो उनको अल्लाह की तरफ बुलाता था और कहता था अल्लाह के फ्रेंड बन जाओ, क्योंकि शैतान के फ्रेंड्स के लिए तो पनिशमेंट है और अल्लाह के फ्रेंड्स के लिए तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, बहुत इनाम है, उसको प्रेजेंट्स मिलेंगे, उसको इनाम मिलेगा। और ये इनाम क्या मिलता था और ये प्रेजेंट्स क्या होते थे और शैतान के साथ की वजह से क्या पनिशमेंट मिलती थी, ये जब हम आने वाले दिनों में
बहुत सी स्टोरीज करेंगे अल्लाह के नबियों की, अल्लाह के उन प्यारे बंदों की सारी कहानियाँ इंशाल्लाह हम करेंगे। तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से अल्लाह अपने फ्रेंड्स को तो पनिशमेंट से बचा लेता था, और जो शैतान के फ्रेंड्स थे उन लोगों को किस किस तरह से पनिशमेंट मिलती थी। तो अभी भी जो है आपने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि आप आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ें, इस पूरे वीक में अपनी प्रैक्टिस करें, और हर काम शुरू करने से पहले आप इसी तरह से ये दोनों दुआएं पढ़ेंगे। मैं आपको एक और वीडियो भी सेंड करूंगी, आपने वो भी देखनी है। और फिर आपने वो जो, अगर आप इफ़ यू कैन लर्न द पोएम इट्स वेल एंड गुड, यू कैन लर्न द पोएम, उसको दोबारा बार बार देखिए, पोएम को लर्न कीजिए, और जितनी दफ़ा आप पढ़ेंगे, ये दुआ पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला भी आपसे बहुत खुश होगा, और आपके सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, और आप बड़े मज़े से जो है ये पूरा वीक आप गुजारेंगे। ठीक है? ऑलराइट, एंजॉय। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।